ये क्वेश्चन जेई मेंस 2023 का है और ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। इफ एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू वन बाई टू एल एन फाइव माइनस एल एन सिक्स देन एफ फोर इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स की वैल्यू दी है, इंटीग्रेशन लगाया हुआ है और 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमको एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर x की जगह पे 3 रख के वैल्यू दी हुई है एफ थ्री की, जिससे हमको c की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन निकालने में कांस्टेंट वैल्यू c आ जाती है। उसके बाद हमको सवाल निकालना है एफ फोर का। तो एक बार एफ एक्स लिख लेते हैं। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू समाकलन 2x इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो क्वेश्चन देख के समझ में ये आ रहा है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान लेते हैं तो ऊपर से 2x इंटू डी एक्स हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि माना एक्स स्क्वायर बराबर टी है, तो 2x इंटू डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी के बराबर। तो अब सारा का सारा जो फंक्शन है उसको चेंज कर लेते हैं। जैसे x में था तो 2x डी एक्स हो जाएगा डी टी के बराबर, और ये हो जाएगा t प्लस वन, और ये हो जाएगा t प्लस थ्री के बराबर। अब इस सवाल को दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक आंशिक भिन्न का तरीका है कि इसको अलग अलग कर लिया, या एक तरीका ये भी है कि इसका हम नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर प्लस थ्री टी, और फिर एक और टी आएगा तो फोर टी प्लस थ्री। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हमको इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा इन दोनों वैल्यूज़ का। तो इसके लिए फोर की रिक्वायरमेंट है, तो चार जोड़ देते हैं और चार एक बार घटा देते हैं, क्योंकि चार जोड़ने और चार घटाने पे हमको ये तीनों का एक फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये टी प्लस टू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया था। तो ये हो जाएगा टी प्लस टू का होल स्क्वायर, और माइनस फोर प्लस थ्री करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात देखा जाए कि ये एक समाकलन है जो कि एक स्पेशल टाइप का समाकलन होता है। देखते हैं, जैसे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है। इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू ए एल एन मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये एक इक्वेशन है या एक फॉर्मूला है जो कि एल एन का होता है। तो एक बार इसमें रख के देखते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो आएगा वन बाई टू इंटू ए की जगह पे वन आ जाएगा, फिर एल एन मॉड एक्स माइनस ए है तो एक्स की जगह पे ये टी प्लस टू आ जाएगा, तो टी प्लस टू माइनस वन अपॉन टी प्लस टू प्लस वन प्लस सी आ जाएगा। अगर हम टी की वैल्यू रख दें यहाँ पे तो आ जाएगा एल एन, टी की जगह पे हम रख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और टू में से वन घटा देंगे, वन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ये हो जाएगा प्लस सी करके। तो ये हमारा आंसर जो आया, ये एफ एक्स का एक सोल्यूशन आ गया। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया, वन बाई टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सी। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो एफ थ्री की वैल्यू दी थी कि एफ ऑफ थ्री की वैल्यू है वन बाई टू एल एन फाइव माइनस एल एन सिक्स। तो हमको करना क्या है कि एक्स की जगह पे थ्री पुट कर देना है। अगर हम एक्स की जगह पे थ्री पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा एफ थ्री वन बाई टू एल एन मॉड, थ्री रखने पे थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन और वन मिला के टेन हो जाएगा अपॉन, अगर यहाँ पे थ्री रख देते हैं थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व प्लस सी। एफ थ्री की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, एफ थ्री की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो दी थी उसको पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में एफ थ्री की वैल्यू कुछ इस तरह दी थी कि वन बाई टू एल एन फाइव ब्रैकेट में माइनस एल एन सिक्स, यहाँ पे आ जाएगा वन बाई टू। अच्छा, इसको भी काट देते हैं, टू से टू फाइव टेन, टू सिक्स ट्वेल्व, और इसका एल एन का फॉर्मूला लगा दें या एल एन की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एल एन फाइव माइनस एल एन सिक्स प्लस टी। यहाँ भी वैल्यू वही है, यहाँ भी वैल्यू वही है। अगर इसको जाकर माइनस कर देंगे तो सी की वैल्यू कुछ आ जाएगी जीरो के बराबर, और सी की वैल्यू उठा के हम एफ एक्स में रख देते हैं। तो एफ एक्स का एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। एफ एक्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा, वन बाई टू एल एन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। क्योंकि सी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा एफ एक्स आ गया। क्वेश्चन में जो पूछा था वो एफ ऑफ फोर पूछा था, तो हम एक्स की जगह पे क्या रख देते हैं, फोर की वैल्यू रख देते हैं, तो एफ ऑफ फोर आ जाएगा। तो एफ ऑफ फोर क्या आ जाएगा, वन बाई टू एल एन मॉड एक्स ऑफ फोर रखते हैं, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन हो जाएगा, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन हो जाएगा।
और अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन कर दें या एल एन का प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 1/2 ब्रैकेट में ln 17 माइनस ln 19 आ जाएगा और ये हमारा f(4) की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/2 ln 17 माइनस ln 19। एक बार देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन था ln 19 माइनस ln 20 जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा है ln 17 माइनस ln 18, ये भी गलत है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1/2 ln 19 माइनस ln 17, ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है जो कि f(4) की वैल्यू आई थी हमारी ln 17 माइनस ln 19, तो वो ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। तो 1/2 ln 17 माइनस ln 19, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? इसका फाइनल आंसर हमारा आ गया डी पार्ट। तो ये हमारा आंसर है।